समस्या तो बहुत है जी। सीवरेज की समस्या है, बड़े परेशानी, पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। लोगों की समस्या को समझे, यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझे, वो काम ना करके उनके हस्बैंड, उनके ससुर, उनके और मतलब फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके नाम। समस्या सीवरेज की डिस्पोजल नहीं है यहाँ शहर में। अनीता गोयल है। अनीता गोयल किस कारण? पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, अच्छी समझदार है, खुद काम करने की एक क्षमता है। निकाय चुनाव की मतदान तारीख को सिर्फ कुछ ही पल बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है और तैयारियां हर उम्मीदवार की तरफ से पूरी तरह चल रही है। तो तैयारियां पब्लिक की तरफ से भी कैसे चल रही है वही जानने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इस समय जो चेयरमैन जीतकर सामने आएगा वो लोगों की पसंद से आएगा। तो बात करते हैं, घर पहुंचे हैं किसी के, पूरी फैमिली है इस वक्त हमारे पास, अड़ोस पड़ोस भी है, कि आखिरकार किस तरह से निकाय चुनाव की तैयारियाँ चल रही है, आखिरकार कौन से उम्मीदवार से उम्मीद रख रहे हैं कि ये उम्मीदवार हमारे शहर में विकास लेकर आएगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? उषा रानी। उषा जी, क्या लगता है क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं आपके शहर के लोग? समस्या तो बहुत है जी। सीवरेज की समस्या है जी, और जी पानी की समस्या है। कई जगह पैसा है कि पानी चढ़ता ही नहीं है, लोग बड़े परेशान है, पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। और सीवरेज तो मतलब भरे रहते हैं हर टाइम, पानी की निकासी होती नहीं है। 4 बूंद अगर आती है नरवाना में तो सारा नरवाना पानी से मतलब भर जाता है। तो कर्मचारी सफाई करने के लिए आते हैं? कर्मचारी आते हैं जी, बहुत कम आते हैं। सफाई कर्मचारी आते नहीं है पूरी तरह से, आते हैं कभी 1-2 बार करके सफाई चले जाते हैं, लेकिन समस्या जो कि तो रहती है, समस्या समाधान नहीं हो पाता उसका। जी, यूथ से बात करते हैं, आखिरकार यूथ किस तरह का उम्मीदवार चाहता है? जी नमस्कार। क्या नाम है? माय नेम इज हर्षा। जी हर्षा, क्या चाहते हैं, किस तरह का चेयरमैन हो शहर के लिए? देखिए, चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्या को समझे, यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझे और चहुमुखी विकास हो। वो किसी के दबाव में आके काम ना करे। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे घर की लेडीज इलेक्शन में खड़ी हो गई, वो जीत गए हैं, बट वो काम ना करके उनके हस्बैंड, उनके ससुर, उनके और मतलब फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके नाम पे, बट ऑफिस में जाके देखो तो ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं वो कई बार। तो ऐसा होना चाहिए, उम्मीदवार ऐसा हो जो खुद अपने लेवल पे काम करे, आम जनता की समस्या समझे, उसके समाधान करे और कनेक्टिविटी एक जो बनी रहे जी सोसाइटी के साथ। जी, आपको बता दूं नरवाना में वुमेन रिजर्व सीट है, तो इस वक्त जो भी उम्मीदवार सामने आएगा एक वुमेन सामने आएगी, पर तस्वीरें इस तरह की है, तस्वीर एक वुमेन की है, पीछे से काम करने वाले शायद हस्बैंड है, शायद ससुर है। तो बात करते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है? वेद प्रकाश है जी नाम मेरा। कितने समय से हैं शहर में? 20 साल से। 20 साल से। कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान अभी तक ना निकला हो? समस्या सीवरेज की डिस्पोजल नहीं है यहाँ शहर में। तो डिस्पोजल जब तक नहीं होगा प्रॉपर तो पानी की निकासी नहीं होगी, क्योंकि पानी लेवल से ही चलता है। तो सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है, 2 बूंद हुई नहीं और पानी भर जाता है शहर में। और ख़ास तौर पे जो हमारा हाउसिंग बोर्ड है उसके अंदर तो वाटर लेवल बिल्कुल डाउन है, मतलब कॉलोनी बिल्कुल डाउन में है। 1-1.5 फुट सड़क ऊंची उठी हुई दोनों तरफ से। तो जैसी बारिश आती है लेवल के हिसाब से बैक मारना शुरू हो जाता है पानी, बारिश कम पानी ज़्यादा, ये हालात हैं जी। पिछले समय तो चेयरमैन आपकी पसंद से तो आए नहीं होंगे, नगर परिषद में चुनाव हुए होंगे, पार्षदों ने चुने होंगे, तो इस वक्त तो आपकी पसंद से आ रहे हैं, पर जो पिछले चुनाव में जब जीते थे वो क्या आपके बीच में आए थे? वो नहीं, वो नहीं आए थे। प्रत्याशी जो एमसी ने चुनाव लड़ा था और एमसीओ ने पब्लिक के साथ धोखा किया, तो 3 बार अदला बदली हुई चेयरमैन की, तो वो समझ में नहीं पाए कि मतलब कौन सही है कौन गलत है। चेयरमैन जिसको अपनी स्पोर्ट में खड़ा कर ले वही चेयरमैन हो गया। तो ये तो पब्लिक के साथ धोखा हो गया। अब की बार सरकार ने ठीक काम किया है, जो पब्लिक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, और हम चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमारे मैदान में आए, ऐसा कैंडिडेट चुन के आए कि जो अपने नाम से और नॉलेज के हिसाब से पब्लिक की समस्याएं समझे और उसका विधिवत रूप से समाधान कर सके। जी नमस्कार। क्या नाम है? सुनील कुमार जी। सुनील जी, ये तो चेयरमैन की बात हुई, एमएलए तो आपकी पसंद से चुने गए थे पिछले 2.5 साल, किस तरह का काम रहा उनका? ऐसे ना जी, 2.5 साल बस ऐसे ही चलता रहा, धक्का पेल से, कोई तरीका नियम कई बार आदमी नहीं अपना पाता। तो ये हमारे जो छोटे शहर हैं यहाँ लोग थोड़ा सा दूसरी हिसाब से भी चलते हैं, मतलब तरीके के अनुसार नहीं चलते। जैसे लोगों को क्या, लोगों को काम से मतलब है। प्रधान एक अच्छा तजुर्बेकार बनता है तो अच्छी बात है, सबके लिए सभी ठीक रहते हैं, काम बनना चाहिए, काम से ही मतलब होता है, काम आदमी को भी और बड़े आदमी को भी। बड़े का जल्दी बन जाता है, छोटे का बड़ा धक्के खा के बनता है। तो ये समस्या है, अगर एक अच्छा तजुर्बेकार आज आए तो इसका सारी जनता चुनाव करे ठीक से, तो वही अच्छा रहेगा शहर के लिए। अच्छा तजुर्बा, किस तरह का अच्छा तजुर्बा, कौन है शहर में ऐसा?
अनीता गोयल है। अनीता गोयल, किस कारण? पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, अच्छी समझदार है, खुद काम करने की क्षमता है जी, अच्छी स्पीच है, बोलना जानती है जी, काम करने की भी उसके अंदर जी। पढ़े लिखे हैं, क्या फर्क पड़ेगा पढ़े लिखे होने से? वो अपनी बात सही ढंग से और सही सिस्टम के तहत रख सकेगी और समस्याओं को सही ढंग से सही नज़रिए से उसका समाधान करवाने के लिए प्रॉपर अधिकारी के पास जाकर के उसका समाधान करवाएंगे। क्योंकि पीछे जो जितने भी कैंडिडेट मैदान में खड़े हैं, 10 कैंडिडेट हैं लगभग, तो 10 के 10 कैंडिडेट में प्रत्याशी का नाम से तो एक ही बंदा चुनाव लड़ रहा है, अनीता गोयल। बाकी किसी के ससुर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, उनके नाम से ही वो वोट मांग रहे हैं। सिर्फ प्रत्याशी एक मैदान में है, अनीता गोयल। जुझारू भी हैं, मेहनती हैं, एक 30 साल का अनुभव रहा है उनका टीचिंग में, स्टेज का उसका हैंडलिंग का तरीका अच्छा है, पब्लिक के बीच में बिल्कुल अपनापन समझ करके जाती हैं। वो सोशल वर्किंग में भी वो पहले से टीचर रही हैं जैसे भी, तो उस दौरान भी उन्होंने टीचिंग के साथ साथ सोशल वर्क किया है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ये यदि चुनाव जीत के आते हैं तो पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक के हित में जो कार्य होंगे वो करेंगे, क्योंकि इनको लालच नहीं है ऐसा, एक पब्लिक की सेवा का भाव इनके मन में है। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो कैंडिडेट मैदान में आता है तो हमारी सभी की ये मूलभूत वो रहेगी, ज़रूरत रहेगी कि इस तरह का साझा उम्मीदवार मैदान में आके और लोगों की सेवा करे ताकि शहर का सुधार हो सके। देखिए, लोगों का कहना है, जनता का कहना है आम आदमी पार्टी नहीं है, मुश्किल है इनका काम करना। दिल्ली में भी कह रहे हैं, सॉरी पंजाब में भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सफल नहीं है। तो क्या लगता है किस तरह से नरवाना में काम कर पाएगी? आम आदमी पार्टी एक मतलब जिस तरह दिल्ली में उन्होंने जो इनकी नीतियाँ हैं तो जन सुधार के लिए आंदोलन है इनका एक प्रकार का। कई लोग उसमें कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अपनी जो इनकी जो नीतियां हैं उनको विधिवत रूप से नहीं पेश कर पाते या उनको प्रस्तुत करने का उनका नज़रिया सही नहीं है। यदि केजरीवाल की नीतियों के अनुसार काम किया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चहुमुखी विकास के जो एजेंडा उन्होंने बनाया है, यदि सभी उनके चुने हुए मेंबर्स हैं जो एमएलए या जो भी पार्षद हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो पार्षद हैं या एमएलए हैं उनकी नीतियों को सही ढंग से ना समझ करके क्रियान्वित नहीं कर पाते, वही विफल हैं। अन्यथा इनकी नीतियों के अनुसार दिल्ली में तो इनके आगे 2 बार सरकार बन चुकी है, तो यदि इनकी नीतियाँ अच्छी नहीं होती तो दूसरी बार लोग क्यों चुनते? जी तो हाँ जी जी, एक आखिरी सवाल, जब समाज में औरत उठ के आई है, उसे बिठाया गया है, तो क्या लगता है अनीता जी अपनी आवाज़ को बुलंद बना पाएंगी नरवाना शहर के लिए? ये झुकेंगे नहीं और ना ही ये रुकेंगी, ना ही झुकेंगे ना ही रुकेंगे, ये काम करेंगे। तो इन्होंने तो ये कहा है कि मैं अपने पति की भी नहीं सुनूंगी, यदि गलत काम के लिए मेरा पति भी आएगा तो उसको भी मैं मना कर दूंगी और सही काम के लिए अगर बच्चा मेरे पास आएगा उसके साथ जा करके काम करूंगी। इनका नज़रिया ये है और वास्तव में ऐसा काम ये करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, अनीता गोयल जो अनीता मैडम हैं उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया और हमेशा देश की, अपने समाज की, सोसाइटी के लिए और हर एक इंसान की तरक्की के बारे में इन्होंने सोचा है और हमेशा ही उसके लिए कार्यान्वित रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये तो खास बातचीत नरवाना के लोगों से। 22 तारीख का परिणाम बताएगा आखिरकार अनीता जी को लोगों का कितना प्यार मिलता है। इसी तरह से सर्वे जारी है। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।